हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल NRJ ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग करंट अफेयर का अपना सेशन देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनको हम लोग डिस्कस करते हैं और शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में नई शिक्षा नीति, यहाँ थोड़ा करेक्शन है, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है। तो वह क्या कर दिया गया है, इसका राइट आंसर जो है वह है शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश की नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। अब मानव संसाधन मंत्रालय यानी HRD मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। नया प्रस्ताव क्या है? नया प्रस्ताव 5+3+3+4 के डिज़ाइन में तैयार किया गया है। 5वीं तक पढ़ाई के लिए होम लैंग्वेज मातृभाषा या स्थानीय भाषा का माध्यम होगा। 6ठी कक्षा के बाद ही वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत होगी। लीगल और मेडिकल कॉलेज को छोड़कर सभी उच्च शिक्षण संस्थानों का संचालन सिंगल रेगुलेटर के जरिए किया जाएगा। सभी सरकारी और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक तरह के मापदंड होंगे। अब जो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं वो कौन हैं? वे हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। अब उन्हें शिक्षा मंत्री कहा जाएगा। जो रमेश पोखरियाल निशंक जी है, ये कहाँ से सांसद है? ये हैं उत्तराखंड के हरिद्वार से सांसद हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो वह कब मनाया जाता है? वह हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। यह हर साल मनाया जाता है। 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक सम्मेलन में जो प्रत्येक वर्ष बाघ दिवस मनाने का फैसला किया गया था। इस सम्मेलन में बाघों के लुप्त प्राय प्रजाति करार दिया गया था। उस समय जो 2022 तक बाघ की आबादी है उसे दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन भारत ने 2018 में इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। 2018 में इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। भारत सरकार ने देश में बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए प्रोजेक्ट 1973 टाइगर शुरू किया था। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IMF ने किस देश को $4.3 बिलियन अनुदान दिया है। तो वह किस देश को दिया है? इसका राइट आंसर जो है वो है दक्षिण अफ्रीका को दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दक्षिण अफ्रीका के लिए $4.3 बिलियन की आपातकालीन निधि को मंजूरी दी है। यह किसी देश को दिए जाने वाली कोरोना महामारी से लड़ने के लिए दिए जाने वाली सबसे बड़ी राहत संपत्ति है। जो कोष कोविड-19 की चुनौतीपूर्ण स्वास्थ्य स्थिति और गंभीर आर्थिक प्रभाव को संबोधित करने में अधिकारियों के प्रयास का समर्थन करता है। अब हम लोग जानते हैं IMF के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना इसकी 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है। सदस्य देश 189 है। MD क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ये MD हैं। जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं वो कौन है? गीता गोपीनाथ यहाँ की मुख्य अर्थशास्त्री हैं। दक्षिण अफ्रीका के बारे में जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी, यहाँ की 3 राजधानी हैं, प्रिटोरिया, केप टाउन, ब्लोमफेंटेन यहाँ की राजधानी। जो प्रिटोरिया है वह कार्यपालिका राजधानी है, केप टाउन विधायकी है और ब्लोमफेंटेन न्यायिक है। राष्ट्रपति कौन है? यह सिरिल रामाफोसा यहाँ के राष्ट्रपति है। मुद्रा कौन चलती है? मुद्रा चलती है, यहाँ की जो मुद्रा है वह क्या है? यह है रैंड यहाँ की मुद्रा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की किस पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रुवे अवार्ड जीता है। तो वह किस नौका है? वह कौन है नौका? ये इसका जो राइट आंसर है यह है आदित्य नाम की है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका जो है आदित्य ने इलेक्ट्रॉनिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रुवे अवार्ड जीता है।
ये अवार्ड इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना होगा, गुस्ताव ट्रबो अवार्ड। इस नौका को शुल्क यात्री सेवा के लिए तैयार किए जाने वाली नौकाओं की श्रेणी में दुनिया की सबसे अच्छी इलेक्ट्रॉनिक बोट घोषित किया गया है। दुनिया की जो सबसे अच्छी इलेक्ट्रॉनिक बोट से घोषित किया गया है। यह नौका केरल राज्य जल परिवहन विभाग की ओर से जो जनवरी 2017 से अलपुझा ज़िले के वैकोम थ्वान क्वाक्वाडू मार्ग पर चल रही है। कहाँ चल रही है? वैकोम थ्वान क्वाक्वाडू। नाम जो है इसका 2-3 बार आप लोगों को लेना पड़ेगा, तब ये याद होगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए $30 लाख के अनुदान को मंजूरी दी है? तो वह किस बैंक ने दी है? यह एशियाई विकास बैंक ने दी है। अब एशियाई विकास बैंक के बारे में जानते हैं। एशियाई विकास बैंक, जिसे एडीबी कहा जाता है शॉर्ट में, ने भारत को कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए $30 लाख करीब 22 लाख रुपए इंडियन रुपए का अनुदान देने की मंजूरी दी है। 22 करोड़ रुपए, सॉरी यहाँ पर 22 करोड़ है। यह अनुदान एडीबी ने अपने एशिया प्रशांत आपदा प्रतिक्रिया कोष से उपलब्ध जो कराएगा। यह अनुदान जापान सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ये कौन सा सरकार द्वारा? यह जापान सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस अनुदान राशि का इस्तेमाल भारत जो करेगा ये थर्मल स्कैनर व अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की खरीदारी में करेगा। अब जानते हैं एशियाई विकास बैंक के बारे में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यह मनीला, जो कि फिलीपींस में है। स्थापना इसकी कब हुई थी? स्थापना दिसंबर 1966 में हुई थी। सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश इसके 68 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की है? तो वह किसने की है? ये हमारे प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी ने की है। इसमें ये जो सेंसस में पाया गया है कि जो पूरी दुनिया में टाइगर हैं तो 70% टाइगर भारत में हैं। अब एक बात और जान लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा भारत में टाइगर हैं वो किस राज्य में है? ये है एमपी में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री, कुछ राज्य के जो मुख्यमंत्री ने पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया है? तो वह इसका जो राइट आंसर है वह है उत्तराखंड ने किया है। अब हम लोग उत्तराखंड के बारे में जानेंगे। उत्तराखंड की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 9 नवंबर 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी है देहरादून और एक और राजधानी हाल ही में बनी है गैरसैंण। मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो कि बीजेपी पार्टी के हैं। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं, जो कौन है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। 2 पड़ोसी देश भी हैं, कौन? चीन और नेपाल 2 पड़ोसी देश हैं। उत्तराखंड की जो लोकसभा सीट हैं कितनी हैं? 5 हैं। राज्यसभा 3 और विधानसभा सीट 71 हैं। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें नैनीताल, डोडीताल झील, भीमताल, सातताल और रॉकसताल, मालाताल, देवताल, खुरपाताल, झिलमिलताल, द्रोणताल, गिरिताल, श्यामलाताल, रूपकुंड झील और सत्ताताल झील, नौकुचिया झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुरपाताल झील, यह सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। जिम कॉर्बेट, जिसका पहले नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क, यह जो है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। मैं एक बात आप लोगों को बताना भूल गया कि जो ये सेवा है हेलीकॉप्टर सेवा, ये गढ़वाल की पहाड़ियों को देहरादून से जोड़ने के लिए है। और जो उत्तराखंड की सरकार है, इन्होंने पवन हंस लिमिटेड जो कि हेलीकॉप्टर कंपनी है उससे समझौता किया है। अब हम लोग देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने ज़िरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो वह किस देश ने किया है? ये किया है, इसका राइट आंसर जो है वह रूस ने किया है। अब हम लोग रूस के बारे में जानेंगे। रूस जो है यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी जो है मॉस्को, जो ये पड़ती है यूरोप में आती है, जो मॉस्को है।
कौन सी वहाँ की है? रूबल। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। यूराल पर्वत एशिया रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। यहाँ की संसद का नाम क्या है? डूमा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद का नाम क्या है? ड्यूमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना की शुरुआत की है? वह कौन सी है? यह जो राज्य सरकार है वह है तमिलनाडु राज्य सरकार। अब हम लोग तमिलनाडु के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। तमिलनाडु के जो राजधानी है वो कहाँ है? ये चेन्नई में है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कगडम पार्टी से ये हैं। आगे बात करते हैं। जो वहाँ के गवर्नर हैं वो कौन है? ये गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित जी हैं। उच्च न्यायालय का नाम क्या है? मद्रास उच्च न्यायालय। मुख्य न्यायाधीश कौन है? अमरेश्वर प्रताप शाही वहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य हैं, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीट 29 और राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने रुक जाना नहीं योजना की शुरुआत की है? तो वह किस राज्य सरकार ने की है? यह मध्य प्रदेश ने की है। अब हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है ये कहाँ है? भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल, ये अस्थाई नहीं, ये स्थायी गवर्नर बन चुकी हैं अभी हाल ही में। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अजय कुमार मित्तल हैं। और लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 230 हैं। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, वो कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व गुजरात पड़ोसी राज्य हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान: कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है महाराष्ट्र में भी पड़ता है। संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल, ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कर्क रेखा वह मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कौन कौन से हैं? ये है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।